इमरान खान की बहन अलीमा जो है इस समय जहां पर इमरान खान को गिरफ्तार करके रखा गया है जिस जेल में, उसके बाहर हैं और उन्होंने प्रण कर लिया है कि जब तक उनसे मुलाकात नहीं करवाई जाएगी वो वहां से नहीं हटेंगी। 3 दिन के लिए जो है पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है और उसके लिए अलग अलग बंदिशें लगाई गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। पाकिस्तान में आज आपातकालीन बैठक बुलाई गई। संसद को अचानक से बुलाया गया। आपको बता दें, ये बैठक वहां के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी द्वारा बुलाई गई है। अब इस बैठक के लिए वहां के प्रधानमंत्री विदेश से दौड़े दौड़े पाकिस्तान में आए। बताया ये जा रहा है कि इस बैठक के बुलाने का पीछे का कारण जो है वहां के फील्ड मार्शल असीम मुनीर है। आखिरकार पाकिस्तान में क्या सत्ता पलट की तैयारी चल रही है, क्या कुछ ये पूरा मामला है, इसी को लेकर आज हम बात करेंगे, जिसके लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी हरिशंकर जी मौजूद है, साथ ही अभिरंजन जी भी मौजूद है और इनसे समझेंगे कि क्या पाकिस्तान में सत्ता पलट की तैयारी चल रही है। तो सर, आपातकालीन बैठक बुलाई गई है, राष्ट्रपति ने बुलाई गई है और बोला यह जा रहा है कि फील्ड मार्शल के ऑर्डर्स पर यह बैठक बुलाई गई है। क्या लगता है, सत्ता पलट की तैयारी है? देखिए, कुछ भी संभव है पाकिस्तान में। वो ऐसा देश है जहां पर अभी जिस टॉपिक पर बात करेंगे हो सकता है कि अगले 4 घंटे में उसके ठीक पलट हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में कब क्या हो जाए वहाँ की जनता को भी ये चीज़ें भली भांति पता है और वहाँ कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात है, जो 2 खबरें वहाँ चल रही है। एक तो खबर ये चल रही है कि इमरान खान जो हैं शायद उनसे अंदर खाने की डील पक्की हो गई है। अब डील पक्की हो गई है इमरान खान की अगर असीम मुनीर से, तो फिर तो तख्ता पलटता है। फिर शहबाज शरीफ सरकार कैसे बने रहेंगे वहाँ पे? देखिए, और सारी कड़ियाँ जुड़ रही हैं, क्योंकि विदेश दौरे से वो भागे चले आ रहे हैं, आपने अभी बताया। ये उसके अलावा दूसरी खबर एक और है, हालांकि इसके बारे में और आपको बता दूं कि अगर इमरान खान से डील पक्की हो गई है तब तो वो जेल में से बाहर आएंगे। उनको उन पर जितने चार्जेस हैं वहाँ तो चार्जेस भी अपने हिसाब से तय होता है और चार्जेस भी हट जाएंगे, फटाफट वो सत्ता में आ जाएंगे। दूसरी खबर ये चल रही है कि शहबाज शरीफ सरकार चाहती है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पीटीआई की सरकार है, मतलब इमरान की पार्टी की जो सरकार है, उसको बर्खास्त किया जाए। और बर्खास्त अगर किया जाए तो फिर उसके लिए तो प्रधानमंत्री और सबको रहना पड़ेगा वहाँ। लेकिन असीम मुनीर को ये लग रहा है, जो वहाँ पर तानाशाह बन बैठे हैं, उनको ये लगता है कि अगर इमरान खान का मामला ऐसे ही बना रहा, जैसे कि उनकी इमरान खान की बहन अलीमा जो है इस समय जहाँ पर इमरान खान को गिरफ्तार करके रखा गया है जिस जेल में, उसके बाहर हैं और उन्होंने प्रण कर लिया है कि जब तक उनसे मुलाकात नहीं करवाई जाएगी वो वहाँ से नहीं हटेंगी। दूसरा कि अलग अलग शहरों से जो है वहाँ पर लोग कूच कर रहे हैं जो पीटीआई समर्थक हैं। कुल मिलाकर के गृह युद्ध के हालात हैं और असीम मुनीर की सत्ता, मतलब उनका जो धौंस है, उनका जो चौधराहट है, वहाँ तभी बनी रहेगी जब वहाँ पर हालात सही रहेंगे। और इस समय वहाँ पर गृह युद्ध की संभावना है। अगर इमरान खान के समर्थक अगर ऐसे ही अगर लगातार हर जगह से पहुंचते रहे, भीड़ इकट्ठी होगी, फिर आप गोली तो चलवा नहीं सकते हैं भीड़ पे, नहीं तो वो तो और तब तो सबको जाना पड़ेगा। इसीलिए है कि भीड़ को काबू कर दें और बाकी चीज़ की देश में हालात अच्छा रहे। बीच में यूएन ने भी कहा था कि भाई कानूनी तरीके से सब कुछ होना चाहिए, तो यूएन की भी मतलब उसमें बीच में एंट्री हो गई थी। तो कुल मिलाकर के है कि पाकिस्तान में इस समय हालात बद से बदतर है, लेकिन तख्ता पलट के आरोप से भी हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए, कोई भी जो शासक होता वो ये नहीं चाहता कि उसके देश में कुछ गड़बड़ी हो, और इस सब के पीछे मुनीर का हाथ बताया जाता है। और इमरान खान के टाइम में उनको सेंटिंग पोस्ट दिया गया था। आप ध्यान रखिएगा कि जब भी इमरान खान सत्ता में रहे, प्रधानमंत्री रहे, तो उनकी सरकार में इनको तवज्जो नहीं दी गई और तब से उनकी आपस में रंजिश है। लेकिन पॉलिटिक्स में कहते हैं ना, कुछ भी जायज़ है। तो अब ये हो सकता है कि तख्ता पलट हो जाए और मुनीर जो है इमरान खान को बिठा दे, क्योंकि उनके समर्थक इस समय ज़्यादा जो है उत्तेजित भी हैं और उनको सपोर्ट भी देश भर से अब धीरे धीरे मिलने लगा है। और इसी का डर असीम मुनीर को सता रहा है कि अगर
मास लेवल पर अगर इमरान खान का सपोर्ट बढ़ रहा है तो फिर वहाँ पर जो इस समय सत्ता में है, जो शहबाज शरीफ की सरकार है, तो उनके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। जो इमरान खान के समर्थक नहीं हैं वो भी एक बार अगर सहानुभूति की लहर में अगर आ गए तो वो असीम मुनीर के लिए चुनौती भरा होगा, और इसीलिए इस अलग अलग एंगल पर वहाँ पर बात चल रही है। इसके अलावा ये भी बात की जा रही है कि असीम मुनीर वहाँ के प्रधानमंत्री से नाराज़ है क्योंकि कोई फॉर्म उनका साइन होना था, उसको लेकर जो है वो विदेश भाग गए, जिसके बाद अब सत्ता पलट की तैयारी चल रही है। इसमें क्या कुछ सामने निकल कर आया है? देखिए आंचल, जो आपने ये सवाल किया वो ये था कि दरअसल उनको तीनों सेनाओं का अध्यक्ष बनाने की बात की जा रही थी कि फील्ड मार्शल से उनको प्रमोट करके ये किया जाएगा। उसी दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो हैं शहबाज शरीफ, वो पहले एक विदेशी दौरे पे चले जाते हैं और फिर उसके बाद जो है वो निजी दौरे पे विदेश चले जाते हैं। तो वहाँ पे भी एक ये रार देखने को मिल रहा है कि शायद असीम मुनीर की बात जो है शहबाज शरीफ नहीं मान रहे हैं। और पाकिस्तान में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी आप सेना के टॉप ऑफिशियल्स की बात नहीं मानते हैं तो सत्ता पलट वाली स्थिति होती है। अब सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो लगातार ऐसे होते ही रहा है वहाँ पाकिस्तान में, तो ये इसमें तो कुछ नया नहीं है। हाँ, जो मैं मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था उसके मुताबिक मैं ये देख रहा था कि 3 दिन के लिए जो है पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है और उसके लिए अलग अलग बंदिशें लगाई गई हैं। जैसे आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते हैं, आप एक साथ पाकिस्तानी नियम कानून के मुताबिक एक साथ ज़्यादा लोग नहीं चल सकते हैं। लेकिन इस बीच जो है खैबर पख्तूनवा के जो सीएम हैं, जो पीटीआई पार्टी के हैं, और वो लगातार आह्वान कर रहे हैं कि आप जो है पीटीआई के समर्थक जेल की तरफ कूच करें, हम जेल का घेराव करेंगे। और उसके अलावा जो है वहाँ पे उनकी बहन बैठी हुई है, बेटा लगातार कह रहा है कि ज़िंदा होने के सबूत नहीं हैं। हालांकि वो ये नहीं कह रहा है कि मारे गए हैं, लेकिन ये कह रहा है कि ज़िंदा होने के सबूत नहीं मिल रहे हैं। तो एक ये भी हो सकता है कि सरकार ने जो है वो बैरियर खड़ा कर दिया होगा इमरान खान और बाहर जो समर्थक हैं, उनके परिवार हैं, उनके बीच, तो वो ज़िंदा भी हो सकते हैं, उनकी मौत भी हो सकती है। ये अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, अभी जो हरिशंकर सर ने कहा कि पाकिस्तान जो है इस तरह की परिस्थितियों से लगातार जूझता रहा है, तो वो कमोबेश वैसी स्थिति दोबारा बनते दिख रही है। सर, इसके अलावा खबर ये भी आ रही है कि जो वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पर भी राष्ट्रपति शासन लागू करने की तैयारी की जा रही है, जिस कारण से ये मीटिंग बुलाई गई है। देखिए, वो खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की सरकार है, मतलब इमरान खान की पार्टी की सत्ता है वहाँ पे। तो उसके जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, वो लगातार इमरान खान के समर्थकों को जगा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हमारे समर्थन में आइए, आप सरकार का विरोध करिए, आप सेना का विरोध करिए, क्योंकि इमरान खान जेल में हैं और उनको गलत तरीके से जेल में रखा गया है और उनको समर्थन मिल भी रहा है। इस समय हम बात कर रहे हैं और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अलावा कई शहरों में पीटीआई के जो समर्थक हैं सड़कों पर हैं और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इमरान खान को जेल से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जिस जेल में इमरान खान को बंद किया गया है, वहाँ पर इमरान खान की बहन जो हैं अलीमा, वो वहाँ पर बैठी हुई हैं धरने पर, कहिए या मतलब जेल के बाहर हैं वो, और उन्होंने कहा है कि वो जब तक उनसे मुलाकात नहीं करवाई जाती तब तक वो बाहर ऐसे ही बैठी रहेंगी। और खबर ये भी है, एक खबर पाकिस्तान के चैनलों में ब्रेकिंग ये भी आ रही है कि वहाँ पर हो सकता है कि आज या कल में इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात करवाई जा सकती है। तो एक लेटेस्ट ये जानकारी पाकिस्तान से आ रही है। दूसरी बात है कि पाकिस्तान में कुल मिलाकर के हालात इस समय बहुत अच्छे नहीं हैं। और देखिए, इमरान खान जेल में हैं तो उनको जेल तक पहुँचाने वाला कौन है? असीम मुनीर, क्योंकि उनसे रंजिश पुरानी है उनकी। असीम मुनीर इस समय पाकिस्तान में विलेन बने हुए हैं। अच्छा देखिए, विलेन तो हैं, लेकिन वहाँ की जो शहबाज शरीफ सरकार है उसके काम में भी वो लगातार दखल अंदाजी कर रहे हैं। आप याद करिए, जब शहबाज शरीफ चाइना गए थे तो उनके साथ में ये भी साथ में चल पड़े थे। ये कम मौका होता है जब प्रधानमंत्री के साथ उस देश का सेना प्रमुख या कहीं दौरे पर जाए। रेयरिस्ट आपने देखा होगा, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है इसीलिए कि उनके पास असीमित पावर आ गया है
और जब सत्ता में किसी के पास असीमित पावर आता है, ख़ासतौर से पाकिस्तान जैसे देश में, तो फिर वहाँ जो है वो दुरुपयोग की पूरी संभावना रहती है, और जैसा दिख भी रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के है कि पाकिस्तान में इस समय हालात बहुत ख़राब हैं। वहाँ की जनता भी इन चीज़ों को लगातार उबती जा रही है, क्योंकि वहाँ पर आप जिन शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं, वहाँ पर आम लोग, आम नागरिक कैसे रहते होंगे, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकती हैं। दूसरी बात कि इस समय पाकिस्तान को घरेलू मामले पर कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, चाहे अमेरिका हो चाहे कहीं भी हो, क्योंकि घरेलू मामले में आपको खुद ही निपटना पड़ता है। शहबाज शरीफ सरकार जो है इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं। हालांकि वो दावा तो बहुत करते हैं, सब कुछ इस समय असीम मुनीर के हाथ में है, तो मुझे लगता है कि वो इस मामले को कंट्रोल करने के लिए इमरान खान से हाथ मिला सकते हैं। वो ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ खबर ये भी है कि इमरान खान को जेल में ही रखा जाएगा। उनके पार्टी के कुछ नेता ये भी दावा कर रहे हैं कि उनको कहा जा रहा है कि आप हमसे डील कर लो और पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाओ। इससे पहले भी इमरान खान को ये ऑप्शन दिया गया था, तो उन्होंने कहा कि मैं जेल में मरना पसंद करूंगा, लेकिन बाहर जाना मुझे पसंद नहीं है। ये इमरान खान ने पहले भी कहा था। तो इन सब एंगल पर बात चल रही है। लेकिन पाकिस्तान के कई शहरों में इस समय लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, हालात जो है बहुत ख़राब हैं। तो पाकिस्तान में आज आपातकालीन बैठक बुलाई गई, संसद में ये बैठक बुलाई गई और कई मुद्दों पर उस बैठक में चर्चा होनी है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ उसका समाधान निकलेगा और क्या कुछ उस बैठक में सामने निकल कर आता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।